मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 23 जून सोमवार। दोस्तों आपको चाहिए इस समय आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सतर्कता बनाए रखें। आपको फायदा मिलता नजर आ रहा है। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है दोस्तों, इसलिए पेशेंस का साथ कभी मत छोड़ना। पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य और संयम, इनका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। आप चिंता ना करें, क्योंकि आपको थकने नहीं देगा। आपकी चिंताओं का पहाड़, जो चिंताएं आपने पाल रखी हैं, वो आपको थकने नहीं देंगी, रुकने नहीं देंगी। बस अब तो आपको बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, आगे ही आगे की ओर जाना। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई बहाना नहीं बनाना। दोस्तों इस समय सभी ग्रह आपको अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं। इस समय इस चीज की सावधानी रखें कि आप गलत तरीके से धन कमाने की ना सोचें। किसी लालच प्रलोभन में बिल्कुल ना आए। इस समय आप अपनी रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करें। मेहनत पर ज्यादा भरोसा बढ़ाएं, सादा जीवन जिएं, क्योंकि आप समझते हैं, जानते हैं कि जीवन जितना सादा रहेगा तो तनाव उतना ही आधा रहेगा। लालच, रिश्वत और प्रलोभन, इनसे बहुत दूरियां बनाकर आपको चलना चाहिए। दोस्तों सामने वाले को प्रभावित करने की कला आपको कई पॉजिटिव चीजें दिलवा सकती हैं। मिथुन राशि वाले मेरे दोस्त, इस समय आप अपने किसी प्यारे संबंधी को खुशियां देकर और गलतियों को भुलाकर, उसकी गलतियों को भुलाकर अपने रिश्ते को सार्थक बना सकते हैं। ऐसा ग्रहों का प्रभाव बना हुआ। वक्त कैसे गुजर जाता है, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलकर आपको इस बात का एहसास हो सकता है। आज अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपना वाहन रात को ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और साथ में ही अपने सामान का ख्याल जरूर रखें। उसमें लैपटॉप हो गया, बटुआ हो गया, मोबाइल हो गया, या गाड़ी की चाबी भी होगी। कहीं खाना खाने बैठे हैं, गाड़ी की चाबी बीच में ही छोड़ गए या कहीं और रख दी, तो इस चीजों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। इस समय आपको चाहिए कि आप अपनी काबिलियत दिखाने का जो मौका मिला है, उस मौके को हाथ से ना जाने दें। अपनी भावी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को अध्ययन, अनुसंधान, शोध, लेखक आदि कार्य में नया काम करने जा रहे हैं तो आपको नई राह मिल सकती है। कैरियर को लेकर जो चिंता थी वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों
अगर आप किसी एक लक्ष्य को पकड़कर चलेंगे तो वह जरूर पूरा हो सकता है। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है आपको। इस समय इच्छित परिणाम मिल सकते हैं। आपको जोखिम उठाने के मामले में नपातुला जोखिम ही उठाना चाहिए। संपर्क और संवाद बढ़ाने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है, वरना प्राप्त हो रहे किसी भी अवसर का ठीक से इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ये जो समय है, आपको कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रह सकती हैं या बढ़ सकती है। महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक, अच्छी बात है। अब आप कोशिश कर ही रहे हैं तो रास्ता भी अपने आप निकलेगा ही। दोस्तों, अभी कुछ समय मिला जुला ही चलने वाला है, ऐसे ही रहेगा। कुछ पल खारे होंगे, कुछ पल मीठे होंगे। सह लिए तो मजा देंगे, जी लिए तो चटकारे होंगे। हालात कैसे भी हों जनाब, अगर ठान लिया जाए तो सुधर ही जाते हैं। बस आप इसी तरह अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपको सता सकता है किसी अनहोनी घटना का डर, जो बेवजह का डर आप अपने चित्त में, दिमाग में बैठा कर रखते हैं। उस बेवजह के डर को अपने से दूर करें। वो डर आपको सता सकता है, लेकिन जब बेवजह का डर है, ये आप भी जानते हैं। आपके मन में, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं जो इस समय मिथुन राशि को अशुभ प्रभाव बनाए हुए हो। आप बेवजह ही भयभीत हो रहे हैं। अगर हो सके तो आप सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें। यह समय आपका ऐसा है कि आपके किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल ना आए। बुद्धि विवेक से काम लें। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। अफवाहों पर तो खास तौर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस किसी तरह आप अपने को संभाले रखो। प्रभु जरूर इस भंवर से आपको निकालेगा ही निकालेगा। आपकी खुदारी आपकी खुशहाली की ओर ले जाएगी और आप अपनी मंजिल पा सकेंगे। आपको आने वाले दिनों में मनी फ्लो में सुधार देखने को मिलेगा। आपका मन अनुकूलता रहने से उत्साहित रहेगा। बहुत अच्छी बात है। पहले आपको कुछ चीजें सता रही थी, परेशान कर रही थी कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन अब आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान में आपके लिए क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या आपके हित में है, क्या आपके खिलाफ है। यही सोच आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। दोस्तों, आपकी उम्मीद खुद हो। आपकी उम्मीद आप खुद हो। आपको किसी पर उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु के सिवाय। उम्मीद रखनी है तो अपने पर और प्रभु पर, बस। और तीसरे व्यक्ति पे उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। आपकी उम्मीद आप खुद हो। अपनी उम्मीदों पर आपको खरे उतरने की जरूरत है। किसी भी उम्मीद पर रखने की जरूरत नहीं। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और अगर आप परिवार के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो, तो आपके लिए सही होगा। आंखों में नींद बहुत है पर आपको सोना नहीं है। यही समय है, लाभ उठा लो, कुछ कर जाओ। यह समय
कुछ कर दिखाने का है, इसे खोना नहीं। जरूरी नहीं आपके प्रत्येक प्रयत्न में आपको सफलता ही मिले, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते रहने से कभी कभी सफलता की प्रसन्नता भी मिल ही जाती है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना बना हो। हमेशा खुश रहो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलों को दूर कभी नहीं किया जा सकता, बल्कि जो आज थोड़ा बहुत सुकून है वह भी जाता रहेगा। दोस्तों, यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। रुकावटों से कभी परेशान मत होना, खुद से लड़कर जीना होता है। जिंदगी एक संघर्ष है, इसकी हर मार को सहना पड़ता है। जब आप आलस करते ही हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है, तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई लाड प्यार नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं। कोई लाड प्यार नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ छलांग ही काफी नहीं होता जनाब, पंख फैलाने पड़ते हैं। सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, पर जब तक जीत ना मिले तब तक रुको मत। जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। इससे बढ़कर मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं। सक्सेस होने का एकमात्र वादा मेहनत दुगनी और उम्मीद ज्यादा। अगर आप चाहते हैं सफलता के दरवाजे तक, तो उसके लिए आपको मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बेवजह दीवारों से टकराते रहोगे सर अपना। तो दोस्तों, मेहनत करो, आगे बढ़ो। बस एक ही रास्ता आपके पास बचा है। अब उस रास्ते को पकड़कर चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। अब रुकने का कोई काम नहीं रह गया। दोस्तों, अपनी ऊर्जा का उपयोग चिंता करने में ना करें। अपनी ऊर्जा का उपयोग विश्वास करने, भरोसा करने, सृजन करने, आगे बढ़ने, सूरज की तरह चमकने और स्वस्थ रहने के लिए करें। बेवजह अपनी ऊर्जा को जाया ना करें। इधर उधर की बातों में अपनी ऊर्जा को जाया ना करें। यह तो आपको आपके बुजुर्गों ने बता ही रखा था कि जिंदगी में जब बचपन और जवानी के खेल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से की गई उम्मीद। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपनी उम्मीदों पे ही आपको खरे उतरते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये सारा जीवन ही कर्ज और फर्ज से भरा हुआ है। माता पिता का कर्ज और संतानों के प्रति फर्ज, इन दो शब्दों को निभाते निभाते जिंदगी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। इस समय आप कर्ज ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन राजा के भांति जीवन जीकर पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ के नीचे दबे रहने से ज्यादा अच्छा है कोई भी कार्य अपनी हैसियत के अनुसार करें और कर्ज मुक्त रहकर आनंद से जिएं। इस समय बहुत सोच समझकर ही चलो। किसी को भी इस बुरा भला ना कहो। आपकी एक बुराई आपके द्वारा की गए सारी अच्छाइयों को भुलाने के लिए काफी है।
समझाने वाला किसी को समझाकर अपना फर्ज पूरा करता है और नहीं समझने वाला ना समझकर अपना फर्ज पूरा करता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा माकूम आ जाता है, आगे पहाड़ और पीछे खाई। दोस्तों, ऐसे समय में इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो उसको खुद को भगवान की शरण में ले जाना चाहिए। जिंदगी ने जो सिखाया हमेशा वही काम आया। जीवन में कहाँ इस्तेमाल करना है कभी समझ नहीं आया। तो उसको समझने के लिए आपको भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान के शरणागत में जाना पड़ेगा, भगवान के अनुग्रह में हो जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस समय जैसे चल रहे हैं आप, बहुत अच्छा जीवन जीते हुए जा रहे हैं। इसी तरह की सोच के साथ ही आगे बढ़ें, अपनी सोच को बेहतरीन बनाएं, ऊंचा बनाएं, बड़ा बनाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। ज़्यादा तनाव और दबाव लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो होगा अच्छा होगा। पहले भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। और आप तो जानते हैं इस समय बृहस्पति आपकी राशि में विराजमान है और अतिचारी हैं, और अब तो साथ में सूरज देव भी विराजमान हो गए हैं। अब बृहस्पति और सूरज का गोचर आपकी राशि में आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। बाकी तो आपने खुद को कैसे मैनेज करना है ये आप खुद ही जान सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, महाभारत युद्ध से रिलेटेड है। महाभारत में युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, रथ से उतर जाओ, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था। और कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा रथ से उतर जाओ। तो अर्जुन ने कहा केशव पहले आप उतर जाओ। कृष्ण जी ने फिर से कहा कि अर्जुन रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने फिर कहा कि केशव पहले आप उतरो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर माधव कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही। अर्जुन रथ से नीचे उतरो। जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे कूदा, उसको पता है ईश्वर मेरे मित्र हैं, लेकिन उसे मुझे युद्ध में उसी का ही पराक्रम है, ये उसके दिमाग में चल रहा था कि पूरे युद्ध में मेरा ही पराक्रम था। ईश्वर मेरे मित्र तो हैं, लेकिन पराक्रम मेरा, ये अभिमान बोलता है। जब अर्जुन उतरा तो उसके बाद कृष्ण जी भी उतरे। अभी कुछ ही दूरी तक गए थे, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। कृष्ण समझ गए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के इशारों को समझते हैं। विजय का ताज पहने अर्जुन सर नीचे करके खड़े थे। अब समय आ चुका था कि श्री कृष्ण ने उस रथ से नीचे उतारने के लिए क्यों कहा था, ये समझ आ चुका था अर्जुन को। लेकिन विस्फोट का कारण अब भी समझ नहीं आया कि कृष्ण जी ने उसे बताया कि कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ, तुम पर कई दिव्य शक्तियों का, बहुत घातक
अस्त्रों का प्रयोग हुआ, उसका बचा हुआ असर अभी भी इस पर था। इतनी शक्तियां थी, उनका असर अभी भी इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे। लेकिन वो सारे अस्त्र शस्त्र और वो सारी शक्तियां केवल इस कारण से काम नहीं कर रही थी कि मैं वहां उपस्थित था उस रथ पर, इसलिए वो शक्तियां काम नहीं कर रही थी। अगर आज मैं इस रथ से तुमसे पहले उतर जाता तो अर्जुन, इतने बड़े युद्ध को जीतने के बाद भी तुम जीवित ना होते। तो दोस्तों, ये प्रसंग कृष्ण जी का और अर्जुन जी का महाभारत युद्ध के बाद का है। तो भगवान हमें कैसी कैसी अदृश्य शक्तियों से बचाता है। दुष्ट शक्तियां जो हमारे पीछे लगी होती हैं हमें नजर नहीं आती, दुष्ट एनर्जी जो हमारे पीछे लगी होती है हमें नजर नहीं आती, भगवान हमेशा हमें उनसे बचाता है। तो दोस्तों, भगवान का सहारा लेकर हम अगर चलते रहेंगे तो भगवान तो हमेशा ही हमें बचाता ही रहेगा, क्योंकि हम उसके अनुग्रह में आ चुके हैं, उसकी शरणागत हो चुके हैं। ये उन्हीं के लिए है जो भगवान की शरणागत में होंगे। जैसे दुर्योधन भगवान की शरणागत नहीं आया तो मारा गया, अर्जुन आ गया बच गया। इसी तरह अगर बचना है तो भगवान की शरणागत हो जाओ। दोस्तों, तुम्हें तोड़ा गया, कुचला गया, नजरअंदाज किया गया, पर आप रुके नहीं। जब दुनिया ने पीठ मोड़ी तब आपने खुद से वादा किया, मैं नहीं टूटूंगा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा सहता है वो सबसे ज्यादा जागता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने दर्द को गले लगाया है उसी ने जिंदगी को जीता है। हर आंसू जो गिरा वो आपकी आत्मा को शुद्ध करता गया। हर चोट जो लगी उसने आपको और मजबूत बनाया। लोग देख कर नहीं पाए, तुम हर दिन अंदर से तपते रहे। आपको आग में फेंका गया और आपने खुद को सोना बना लिया। दुनिया कहेगी आप भाग्यशाली हो, पर उन्हें नहीं पता आपने क्या क्या नहीं सहा। क्योंकि मजबूत लोग शोर नहीं करते, वो बस खामोशी से जीतते हैं। जब आप टूटते हो तब आपका असली निर्माण शुरू होता है। यही तो ताकत है, अंधेरे में रास्ता बनाना। अगर तुम आज अकेले हो तो समझ लो ईश्वर तुम्हें आकार दे रहा है, ताकि तुम उठो तो कोई तुम्हें फिर से झुका ना सके। आपके जख्म आपकी सबसे सुंदर कहानी है। हर निशान एक याद है कि आप रुके नहीं, आप हारे नहीं। आपने हर उस चीज को सहा जो किसी और को तोड़ देती, और आप आज भी डटे खड़े हो। वो शांत गंभीर अजय। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या क्या झेल रहे हो, दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या क्या बन रहे हो। क्योंकि अगर दिखाओगे कि मैं क्या क्या झेल रहा हूँ तो वो आपका मान सम्मान कम होगा। अगर आप दुनिया को दिखाओगे कि तुम क्या क्या बन रहे हो तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा सहता है वो सबसे ज्यादा चमकता है। आप हार मानने नहीं आए हो, आप इतिहास लिखने आए हो। और अगर इस समय फिर भी दर्द है तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही आग तुम्हें पत्थर से हीरा बनाएगी। उठो और फिर से लड़ो, क्योंकि तुम वो हो जो सबसे ज्यादा सहता है और इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत है। बहुत कुछ सहा, उसके बाद भी आज मजबूत बने हुए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए काम कर रही है
आप देख नहीं पा रहे। इसी तरह आप चलते रहें, ये अदृश्य शक्तियां आपके साथ रहेंगी, परमात्मा की कृपा रहेगी, आपकी मेहनत रहेगी और ये चीज़ें सब मिलकर एक दिन आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगी जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। और आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। रोज़ आपको कहता हूँ सुबह जल्दी उठ जाया करें, 3 से 5 बजे के बीच उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, आपको फ़ायदा ही होगा। 1000 फ़ायदे गिना रखे हैं। दोस्तों, आप परमात्मा से कभी कभी विनती किया करो, हे परमात्मा, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन परमात्मा मेरी एक ही अरदास है कि आप मुझे अपनी रजा में ही रखना। परमात्मा का शुक्र करना सीखो हमेशा। अगर आज खाना मिल गया है तो उसका शुक्र जरूर अदा करो। छत के नीचे सोने को मिल गया है तो परमात्मा का शुक्र करो, तो शुक्र करो, क्योंकि जिंदगी के कहर बहुत ही बड़े बड़े हैं। जिंदगी के कहर दोस्तों बहुत बड़े बड़े हैं। घर बैठे सबको अपना दुख ही बड़ा लगता है, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे तो किसी दूसरे का दुख देखोगे तो आपका दुख कुछ नहीं होगा उसके दुख के आगे। दोस्तों, मैं सब्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर बहुत भरोसा है। मेरे लिए फैसले जरूर, मेरे लिए फैसले, खुद के लिए फैसले बहुत गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा के लिए फैसले कभी भी गलत नहीं हो सकते। सो वो जो भी करेगा परमात्मा हमारे लिए बढ़िया ही करेगा, बहुत ही बढ़िया होगा। जो भगवान से जब अरदास करो, विनती करो, तो इसमें ये चीज़ें आपके दिमाग में जरूर बैठनी चाहिए। दोस्तों, ये जो राशि आपको बताई जा रही है, ये श्री राधे श्याम मंदिर का चैनल है, वहाँ से आपको राशि हर रोज ही आपके समक्ष राशि लेके आता हूँ और आप उसको पसंद भी करते हैं। लोग अपने कमेंट भी देते हैं, लाइक भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, काम करने को दिल करता है कि आपने अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी छुपा हुआ लालच नहीं है। राधे श्याम मंदिर का चैनल है और 17 साल पुराना मंदिर है जो उत्तम नगर में है। तो राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं यहाँ पर, उनका स्वरूप है, बस उसकी सुबह शाम पूजा होती है। उसके बाद बीच में जब समय मिलता है तो आपके लिए राशि तैयार करते हैं, फिर बीच में समय मिलता है तो आपसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा समय मिल जाता है तो आपकी कुंडली पत्रियाँ जो मेरे पास आई हुई हैं उसमें से 2 4 10 को देख लेता हूँ। तो ये रूटीन है हमारा। इसी रूटीन में अगर आपको भी कुछ पाना हो या कोई सलाह देनी हो तो आप दे सकते हैं। कोई भी कहानी आपके पास अच्छी सी हो वो भेज सकते हैं। कोई भी भगवान से रिलेटेड प्रसंग हो, आपका एक्सपीरियंस हो भगवान के प्रति, तो वो हमें ज़रूर आप व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं मेरे को। अगर मैं उपलब्ध रहूँगा तो आपकी जो फ़ोन करेंगे उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, मेरा नंबर 9315336907, 5931 931 533
6907। ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।